चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं प्रपूज्य चरण नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिनंदन और दंडवत प्रणाम करती हूँ। नाम तत्व पे हमारा चैप्टर चल रहा था और कल हमने डिसाइड किया था कि सभी लोग इस विषय पर बोलेंगे। तो मैं ये निश्चय करना चाहती हूँ कि पहले पाठ पूरा किया जाए या पहले प्रश्नोत्तर किया जाए। पहले पाठ कर लो दीदी। पाठ पूरा कर लीजिए दीदी। ठीक, हाँ दीदी, यस दीदी, पहले पाठ हो जाना चाहिए। ठीक। तो वैष्णव पद भी प्राप्त कर चुके हो। इसके बाद कह रहे हैं विजय कि शब्द कृष्ण नाम के संबंध में और कुछ भी जानने योग्य बातें हैं उन्हें कृपा कर बतलाइए। तो बाबा जी बोले कि जब पूर्ण श्रद्धा के साथ भक्ति उदित होती है, कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति, मात्र कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं, और वो भी संपूर्ण श्रद्धा है हमारे हृदय में, और सामने हमारे जो विषय हैं वो कृष्ण है। तो जिस कृष्ण नाम का उदय होता है उसे ही कृष्ण नाम कहते हैं। तो हमारे जो भगवान हैं, विषय भगवान है, हमारी संपूर्ण श्रद्धा के विषय जो कुछ भी हमारे मन में भाव उठ रहे हैं श्रद्धा के, उसके एकमात्र विषय कृष्ण है। उसे ही, उस भक्ति से जो नाम उदित होता है उसे कृष्ण नाम कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ नाम जैसा दिखता है, या तो वह नामाभास है अर्थात नाम अपराध, या तो वो नाम का आभास है या नाम अपराध है। तो विजय ने पूछा, प्रभु हरि नाम को साध्य कहना चाहिए अथवा साधन? हरि नाम यदि हमने ले लिया तो इसका मतलब सिद्धि हो गई, या ये हमारा साधन है? बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। साध्य है अर्थात यही हमारा लक्ष्य है कि हरि नाम, जैसे कृष्ण नाम हमारा साध्य है, हरि नाम हमारा साध्य है, या ये साधन है? तो बाबा जी ने कहा, जब नाम साधन भक्ति के साथ लिया जाए तब उसको साधन कहते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र साधन भी है और साध्य भी है। हरे कृष्ण महामंत्र साधन करते 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 एक दिन क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण मेरे हृदय को आकर्षित कर रहे हैं, कृष्ण मेरी इंद्रियों को आकर्षित कर रहे हैं, कृष्णाय गोविंदाय। और हरे राम, लेकिन एक दिन ये क्या हो गया, ये मंत्र हमारा सिद्ध मंत्र भी हो गया। हरे राम 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 हरे हरे। राधा रमण जी दोनों प्रिया प्रियतम जब हमें दिखने लगते हैं तब ये, तो जिस समय साधन भक्ति हो रही है उस समय इसको साधन कह सकते हो। और जब भाव और प्रेम भक्ति के साथ ये नाम लिया जाए तो ये नाम ही हमारा साध्य भी हो सकता है। साधक की भक्ति की अवस्था भेद से नाम के संकोच और विकास की भिन्न भिन्न प्रतीतियां होती हैं। तो यही साध्य भी है, यही सिद्ध भी है, ये साधक भी है। तो एक ही मंत्र जो महाप्रभु जी ने सबको दिया, ये हमारी भावना के लेवल पर डिपेंड करता है।
भावना कितने संकोच कितनी कम है, विकास कितना उसका विकास हो चुका है, इस पर डिपेंड करता है। कृष्ण नाम विजय पूछ रहे हैं और कृष्ण स्वरूप का कोई परिचय भेद है या नहीं है। तो बाबा जी ने कहा नहीं, परिचय का कोई भेद नहीं है, बस एक रहस्य यह है कि स्वरूप से भी नाम अधिक कृपा करते हैं। भगवान सामने हो और कृपा हो जाए, उससे भी कहीं अधिक नाम प्रभु कृपा करते हैं। नाम में बहुत अधिक शक्ति है, अनंत शक्ति है, अनंत। जब विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों ने बहुत तपस्या की तो दोनों को अभिमान हो गया कि हम इस तपस्या के बराबर बहुत कुछ कर सकते हैं। विश्वामित्र ने भी बहुत तपस्या की, तो वो वशिष्ठ जी के पास गए। उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या तुमसे बहुत अधिक है। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरी तपस्या भी तुमसे कम नहीं है। इसका निर्णय कौन करेगा कि किसकी तपस्या ज़्यादा श्रेष्ठ है? बोले चलो अनंत भगवान के पास पहुँचते हैं। दोनों नीचे कहाँ चले गए? अनंत भगवान के पास, पाताल लोक में, और पूछा कि हम दोनों में तपस्वी कौन अधिक है, ये निश्चय करो। तो अनंत भगवान अनंत मुखों से भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं। अनंत भगवान अनंत, क्यों अनंत नाम है उनका, क्यों अनंत है? जैसे कि उनके मुखों का अंत नहीं है। सहस्र मुख है, कितने मुख है पता नहीं, तो उनके मुखों का जैसे अंत नहीं है, इससे भी अधिक वैशिष्ट्य क्या है कि उनकी द्वारा जो कृष्ण नाम लिया जा रहा है उसका अंत नहीं। इसलिए महाराज पृथु ने भी कहा था कि मेरी 1000 जिह्वा हो जाए और मेरे हजारों कान हो जाए, मैं उनका प्रवचन और भगवान का नाम सुनता रहूं और अपने मुख से कृष्ण नाम और कृष्ण कथाओं का कीर्तन करता रहूं। तो इन सब के पास थोड़े भगवान खड़े हैं हमेशा। भगवान जहां भी हैं रहते हैं, लेकिन नाम प्रभु सर्वत्र रह सकते हैं, जिस तरह से अनंत भगवान के पास है। तो अनंत भगवान के पास जब दोनों बैठे रहे तो उन्होंने कहा ऐसा है विश्वामित्र, मेरे सिर पर बहुत बोझ है, जो कि उनको राई के समान लगता है नाम प्रभु की कृपा से, जरा इसको संभालो। तो विश्वामित्र एक मिनट भी नहीं संभाल पाए, आप ले लो। वशिष्ठ जी थोड़े राम के भक्त थे, तो भक्ति के बल पर 1-1.5 मिनट तक रख सके। तो उन्होंने कहा मैं समझता हूं कि वशिष्ठ श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वशिष्ठ राम का नाम जपते हैं। तो इस तरह से ये उदाहरण दिया कि स्वरूप से भी नाम अधिक कृपा करते हैं। स्वरूप के प्रति जो अपराध होता है, भगवान के मूर्ति के प्रति अपराध हो जाता है, भगवान के श्री विग्रह के प्रति अपराध होता है, तथा अपने प्रति हुए अपराध दोनों को क्षमा कर देते हैं। कृष्ण नाम स्वरूप के प्रति जो अपराध होता है उसे स्वरूप कभी क्षमा नहीं करते, कभी क्षमा नहीं करते। भगवान देखो कभी क्षमा नहीं करते, परंतु कृष्ण नाम स्वरूप के प्रति किए हुए अपराध को तथा खुद नाम अपराध को भी दोनों को क्षमा कर देता है। नाम भजते रहो तो कृष्ण स्वरूप के प्रति अपराध हो गया, वो भी राम क्षमा कर देता है, और कृष्ण नाम के प्रति जो अपराध हो गया वो भी क्षमा हो जाता है। तुम लोग नाम अपराध को भली भांति जानकर, अगला चैप्टर नाम अपराध आएगा, इसी की भूमिका बन रही है, उसका यत्न पूर्वक वर्जन कर दो, निकाल दो, नाम करो, क्योंकि निरपराध हुए बिना शुद्ध नाम नहीं होता। तो कल जो हेमा पूछ रही थी शुद्ध नाम, साफ बात है, निरपराध नहीं होंगे। अर्थात सबसे पहले फर्स्ट अपीयरेंस क्या है? भगवान का ब्रह्म। सेकंड अपीयरेंस क्या है? परमात्मा। थर्ड अपीयरेंस क्या है? भगवान। भगवान में भी विष्णु, राम और श्री कृष्ण, पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम। उसके बाद द्वारकेश पूर्ण, मथुरेश पूर्णतर और वृंदावनेश ये पूर्णतम हो जाएंगे। वृंदावनाधीश पूर्णतम है। अगले दिन नाम अपराध समझ लेना। ब्रजनाथ और विजय कुमार नाम महात्म और नाम का स्वरूप तत्व जानकर श्री गुरुदेव की चरण धूलि लेकर धीरे धीरे बिल्व पुष्करणी रवाना हो गए। तो अब हम सोमवार को नाम अपराध का विचार पढ़ेंगे। सोमवार को मैं नहीं हूँ, मैं 2 दिन के लिए वृंदावन मथुरा जा रही हूँ, लेकिन मंगलवार को मैं हूँ, तो मंगलवार को क्लास होगी।
अब हम आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि नाम की महिमा का कीर्तन करें। सबसे पहले कौन बोलेगा? हरे कृष्णा दीदी। नाम नाम बोलो, नाम बोलो अपना। मैं भारती। हाँ भारती जी बोलिए। गुड, वेरी गुड, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। वेरी गुड। और हाँ, बाकी सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम। भारती जी का सबको दंडवत प्रणाम। भारती कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से। ओके ओके। दिल्ली मठ के पास रहती हूँ। जनकपुरी में? हाँ जी हाँ जी। आपके श्री गुरुदेव कौन है? श्री भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज जी। अच्छा ठीक है। हाँ, तो तुम भी थोड़ी प्राचीन तो हो। बोलो भारती। हाँ जी, मैं थोड़ी नाम की महिमा के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, चाहूंगी। जैसे कि श्रीमद महाप्रभु ने कली संतरण उपनिषद में से ये 16 अक्षर का जो हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र हमें दिया और निरंतर इसको जपने की शिक्षा भी दी। इसी से पता चलता है कि हरि नाम की कितनी महिमा है। भक्ति के सभी अंगों में श्री हरि नाम संकीर्तन ही प्रधान है, क्योंकि जैसे कि जिस प्रकार सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में अर्चन की प्रधानता थी, वैसे ही कलयुग में श्री हरिनाम संकीर्तन की महिमा है। कलयुग में हरिनाम के सिवाय जीव की दूसरी गति है ही नहीं। हरे नाम यदि केवलम कलौ नास्तेव 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 गति रम्यते। बहुत सुंदर। यह नाम नहीं है, ये तो अप्राकृतिक और चिन्मय नाम है। ये नाम त्रिताप को हरने वाला है, संसार से छुड़ाने वाला है, दुखों को हरने वाला है और भगवान ने अपनी सारी शक्ति भी अपने नाम में ही डाल दी है। इसलिए नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, दोनों अभिन्न है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, काफी अच्छी तैयारी है। थोड़ा फिर बाद में ले लेते हैं इसके बाद। और कोई? सुधा जी, शशि जी, अनुराधा, मोहिनी को छोड़ करके, शैला जी को छोड़ करके। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मैं बोलूं? आप का नाम बोलो। अंजना। अंजना, अंजना जी बोलो। अंजना जी आपका परिचय दे दो, थोड़ा अपना परिचय दे दो। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। गाजियाबाद में रहते हो? अच्छा। हाँ जी। और आप किसके चरणाश्रित हो? आपके गुरुदेव? दीदी, हाँ दीदी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। इस्कॉन वाले? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ बोलो। दीदी, ब्रह्मांड पुराण में एक श्लोक आया है, सहस्त्र नाम पुण्यम श्री वृत्यातु यत्फलम एका वृत्यातु कृष्णस्य नामे कम तत्पृच्छति। इसमें ये बताया गया है कि राम का एक नाम विष्णु के 1000 नामों के तुल्य होता है तथा राम के 3 नाम कृष्ण के 1 नाम के तुल्य है। बहुत सुंदर। तो एक तो इसमें ये बताया है और दूसरा दीदी ये बताया है कि सतयुग में आयु 1 लाख वर्ष होती थी, तो उसमें हम ध्यान कर सकते थे लाखों वर्ष, हजारों वर्ष बैठते। और त्रेता युग में यज्ञ कर सकते थे, उसमें आयु 10,000 वर्ष होती थी। और द्वापर में अर्चन कर सकते थे हम, उसमें आयु 1000 वर्ष होती थी। लेकिन कलयुग में आयु सिर्फ 100 वर्ष है, वो भी पूरी नहीं हो पाती कलयुग में। तो उसमें हम हरि नाम कर सकते हैं और मतलब सारा वही फल हमें मिलता है जो उन 3 युगों में मिलते थे, सिर्फ एकमात्र हरि नाम करने से। हाँ। और इसी चैप्टर के आखिरी में हमने पढ़ा था कि अगर हम भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं तो उसमें अपराध भी हो जाता है। स्वरूप के भी नाम कृपा करते हैं, तो नाम जो है अगर उनके प्रति कोई अपराध भी होता है तो वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन स्वरूप में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए कलयुग में नाम की महिमा को बहुत ज्यादा बताया गया है और उसका कोई समय नहीं है। आप कभी भी किसी भी टाइम पे शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार नहीं है। सूतक पातक में कभी भी आप हरिनाम कर सकते हो, जबकि हम भगवान की डायरेक्ट पूजा के लिए हमें स्नान करना पड़ता है और नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन हरिनाम के लिए किसी नियम का कोई पालन नहीं है और कोई विधि नहीं है। तो कलयुग में सबसे सरल और अच्छा उपाय हरिनाम ही है। हाँ। हरे कृष्ण। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में उन सबको करने का जो फल मिलता है, कलयुग में नाम मात्र जपने से ही हो जाता है, वही फल मिल जाता है। बहुत सुंदर। हाँ, अब नेक्स्ट। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कौन बोल रहा है पहले?
एक हेमा दीदी आप बोल लीजिए। दीदी आप बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मैं हेमा हूँ, झारखंड रांची से। मेरा हरि नाम नहीं हुआ है दीदी। कब होगा? नाम महिमा के जब लेना चाहती हूँ दीदी, बहुत मन है। हाँ, तुम कहाँ से? मैं हाल में ही जुड़ी हूँ, झारखंड रांची से हूँ। दिल्ली में हो आजकल? रांची से। हाँ, रांची झारखंड। झारखंड रांची। वहाँ पे वो बहुत रहते हैं ना हमारे भक्ति सार महाराज, मिलियो कभी? नहीं दीदी। अच्छा, ठीक है, बोलो। श्रीमद् भागवत में बताया है कि अगर मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते समय या मरने समय भी एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छूट जाते हैं और उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। लेकिन कलयुग में मनुष्य इतना, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से। कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं और हाँ, और उसे उत्तम गति की प्राप्त होती है। हाँ, लेकिन कलयुग में मनुष्य इतना गिरा हुआ होता है कि वो भगवान का एक नाम भी नहीं ले पाता है। ये बहुत दुख की बात है। सही है। हाँ, नेक्स्ट। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी, मैंने गुरुदेव की पुस्तक में पढ़ा था, हरिनाम चिंतामणि में एक कथा आती है जिसमें आपका शुभ नाम? हरे कृष्णा दीदी, मैं गौरप्रिया। गहना बोल रही है ना? हाँ जी। हाँ, गौरप्रिया बोलो। हाँ, हरिनाम चिंतामणि में कौन सी कथा पढ़ी? उसमें एक कथा आती है जिसमें नारद जी ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि मैं पूरे मतलब सारे युगों का चक्कर लगा के आ रहा हूँ, सारे ब्रह्मांडों का चक्कर लगा के आता हूँ। तो जब वो पूरा चक्कर लगा के आते हैं तो वो ब्रह्मा जी के पास वापस आते बोलते हैं कि कितने सारे युग में कितने सारे तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के, पर ये कलयुग वाले तो बहुत ही ज्यादा मतलब गिरे हुए हैं, बहुत ही बुरी तरीके से लोग अपने ही अपराधों और नर्सों में ग्रस्त हैं, तो इनका उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि एक बहुत ही गुप्त रहस्य है, तो मैं जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। तो वो उन्हें बताते हैं कि वो पूछते हैं कि क्या है, इनका उद्धार किस चीज से हो सकता है, ये तो बहुत ही अनर्थग्रस्त है। तब ब्रह्मा जी ने ये किस उपनिषद में आता है मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कली संतरण बताते हैं कि हाँ कली संतरण उपनिषद में। तब ब्रह्मा जी ने बताते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र जो नाम जो 32 अक्षर 16 नाम वाला महामंत्र है, उसमें वो बताते हैं कि ये महामंत्र करके ही सिर्फ कलयुग वालों का उद्धार हो सकता है। और नाम की इतनी महिमा है कि भागवतम में बोलते हैं कि सांकेतम परिहास्यम वा तोबम हेलन में वा, मतलब संकेत देते हुए, हंसते हुए, तोबम गान में, और बहुत ही जैसे धुतकारते हुए कि क्या ये हरे कृष्णा वाले जाते रहते हैं, ऐसे बोलने पर भी, भगवान का नाम लेने पर भी किसी को इससे उद्धार मिल सकता है। महामंत्र से तो सबसे उच्च ब्रज प्रेम की भी प्राप्ति हो सकती है, जिसमें हरे श्रीमती राधिका है, कृष्ण जो सबको आकर्षित करते कृष्ण, और राम यानी कि राधा रमन जो राधा जी के हृदय में रमन करते हैं, और जिनका नाम लेने से भक्तों का हृदय उनके चरणों में रमन करता है, वो हरे कृष्णा महामंत्र ही कलयुग में सबसे ज्यादा हमें यहाँ से उद्धार देने के लिए महाप्रभु ने हमें दिया। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ, शालू बोलो। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, मैंने ना चैतन्य चरित पीयूष में वो जो अद्वैताचार्य जी का आता है, जब तो हाथ में चल लेके और तुलसी पत्र लेकर भगवान के लिए वो करते हैं आराधना की, आप इस धरती से आओ, धरा धाम तक कलयुग का बड़ा प्रकोप है। तो भगवान उनकी वो पुकार सुन के तो आपस में राधा रानी से विचरण करते हैं कि इस कलयुग में मैं सतयुग में गया और त्रेता में द्वापर में गया तो राक्षस बहुत कम थे, तो उनका मैंने वो किया, लेकिन कलयुग में तो हर घर में हर जगह राक्षसों का बहुत ज्यादा वो है, तो मैं अब जो अवतरित होगा तो मैं नाम रूप में ही वो लूंगा चैतन्य महाप्रभु के उसमें। तो जब हर उसमें हर जीव को हरि नाम मिलेगा तो उसके अंदर का राक्षस हरि नाम रूपी नाम से ही इसके अंदर का राक्षस मरेगा।
तो दीदी मैंने तो यही महसूस करा कि हर जगह, हर मेरी भी आत्मा में पहले राक्षसी था, राक्षस थी। तो दीदी हरि नाम करने से ही उस राक्षस का दमन हो जाता है दीदी। तुम्हारे अंदर राक्षस क्यों होगा? तुम्हारे अंदर राक्षस तो क्यों हो सकता? कभी और नहीं व्रत में, तप में और तीर्थ क्षेत्रों में, प्रदानों में, हाँ, नाम ही सबसे प्रकार प्रधान। के पापों को हरण करने वाला, सत्कर्मों से भी, शक्ति समूह में, राजसी और अश्वमेघ यज्ञ आदि में भी, तथा ज्ञान साध्य आत्म वस्तु में जहाँ भी जो कुछ है वो हरि नाम, उसे वहाँ से आकर्षण व अपने नामों को स्थापन कर दिया है भगवान ने। फिर उन्हें अपनी बहुत सारी जगह अपने नाम को स्थापना कर दी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर, बहुत हरे कृष्णा सुंदर, दीदी। वेरी वेरी। हरे कृष्णा दीदी, एक और चीज ऐड करना चाहती थी कि कितने भक्तों ने श्री नाम कीर्तन का सहारा लेके भगवान को प्राप्त किया, जैसे प्रहलाद महाराज जी, इन सब ने भगवान का नाम लिया। लेकिन इसमें भी तारतम्य बताते हैं, जैसे हमारे गोस्वामी वर्गों ने जो हरे कृष्णा महामंत्र बताया, उससे सबसे उच्च कोटि उत्तम केवला भक्ति ब्रज प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो इसमें भी तारतम्य है। हरे कृष्णा महामंत्र में जो नाम है वो सबसे मतलब उच्च है। सुंदर। उस हिसाब से भी उल्टा नाम जपने से भी वाल्मीकि भी तर गए इस नाम की, इतनी महिमा है। हाँ, और हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम इंदु लेखा दासी है। इंदु लेखा दासी जी, बताइए आप कहाँ रहते हो? कैलाश में। हाँ? कैलाश में रहती हूँ। दिल्ली में? हाँ हाँ, बताइए। दीदी मिसेज वाही है जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी ग्रंथों के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मिसेज वाणी। हाँ, ठीक है ठीक हरे है। कृष्णा दंडवत। हाँ हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी हाँ को। हाँ। समस्त प्रकार के जो भक्ति ज्ञान होते हैं उनमें हरि नाम की प्रधान अंश है। इस जगत में जो नाम नित्य वर्तमान है वे नाम समूह चिन्मय होता है। नारायण, वासुदेव, राम, गोपाल, जनार्दन, ये सब मुख्य नाम है। नाम में भगवान के स्वरूप की सब शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। राइट। इस माइक संसार में हरि नाम से अधिक जीवों का कोई दूसरा बंधु नहीं है। हरि नाम क्षण भर में समस्त प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। नाम आश्रित व्यक्ति के साल जो है वो हरि नाम के द्वारा दूर हो जाते हैं। बहुत सुंदर। हरि नाम कीर्तन करने से पापी व्यक्ति पाप के हाथों से इसी प्रकार छूट जाता है जैसे हिरण एक भयानक सिंह के हाथ से छुटकारा पा लेता है। 100 करोड़ अगर हम दूसरा में भ्रमण करते हैं उसका जो फल प्राप्त होता है वह सब कुछ केवल हरिनाम कीर्तन के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। अतः नाम जो है वो चिंतामणि है। चैतन्य महाप्रभु ने सत्यराज खां को बतलाया था कि जो एक बार कृष्ण नाम लेते हैं वे वैष्णव हैं, जो निरंतर कृष्ण नाम लेते हैं वे मध्यम वैष्णव हैं, और जिन्हें देखने मात्र से दूसरों के मुख से कृष्ण नाम आ जाए वे उत्तम वैष्णव हैं। राइट। हरे कृष्णा जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड प्रिपरेशन। You are performing, all of you are good, performing very well, excellent. हाँ थैंक यू दीदी, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट बाकी क्या है? मूक ऑडियंस है, मूक ऑडियंस। एवरीबडी शुड से। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मेंबर्स तो इसमें मुझे 28 दिख रहे थे, इस समय 28 लोग आपको देख और सुन रहे हैं, पर अभी सिर्फ 4 या 5 ने बोला है। हाँ, देखिए। दीदी एक तो लाइन नाम बोलो। हाँ, बोलो हरे बोलो। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरि नाम से आपका नाम, आपका नाम, नाम बताओ सबको। हेमा दीदी। हाँ। हेमा। अच्छा, हेमा 2 है अपने पास? नहीं वही बोल रहे दीदी, कोई नहीं। आगे आगे बढ़ा रही हो, आगे बढ़ा रही हो। अच्छा ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ा रही है, कंटिन्यू करेंगे। जो पहले मैंने थोड़ा सा बोला था। हाँ। हेमा है पर अभी एक ही बोल रही है। हेमा जी, दूसरों को चांस देके फिर आप बोलो। बाकी और भी बोले, आपसे करबद्ध अनुरोध है, ये कथा कहिए, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, बोलो। हेजिटेंट। दंडवत प्रणाम हाँ, बोलो बोलो। दीदी। मैं माधवी, जम्मू से। ठीक है, माधवी, वो राशेश्वरी दीदी की बेटी ना? जी जी। हाँ, बोलो।
मैंने गुरुवर्गों से जो हरि नाम की महिमा के बारे में सुना है उसी पर हाँ, तुम बताती हूँ। कह सकती हो। जैसे कि हरि नाम को कल्प वृक्ष के समान माना गया है। जिस प्रकार जब हम हरि नाम करते हैं तो उससे सब प्रकार की इच्छाएं हमारी पूर्ण हो जाती है। हरि नाम ही हमको सब कुछ देने वाले हैं। तो गुरुवर्ग हमको हमेशा यही बोलते हैं कि हमको हरि नाम हमेशा सावधानी से करना चाहिए। उस टाइम मन में कोई भी सांसारिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ताकि हमारा जो हरि नाम का फल सारा उसी में चला जाएगा और फिर हम हरि नाम का जो असली मतलब है, जो भक्ति राधा कृष्ण की असली भक्ति प्रयोजन है। पाएगी। तो फिर इसमें भी एक कथा बताई कि ये आदमी राजा थे कि आदमी थे, वो एक बार जंगल की तरफ गए थे। तो वो वहां एक वृक्ष के नीचे बैठे जो एक कल्प वृक्ष था, लेकिन उसको ये पता नहीं था। तो फिर वो वहां बैठे तो उनके मन में भूख लगी कि वो बहुत दिनों से विचरण कर रहे थे वहां पर। तो उन्होंने कहा कि काश मुझे थोड़ा खाना मिल जाता तो मैं खा लेता, भूख लगी। तो वो तो कल्प वृक्ष था वहां पर। उसी प्रकार हरि नाम को भी बोला गया, हरि नाम भी वैसे ही है। तो वहां पर उसने खाना खाया तो सोचा थोड़ी देर, हाँ यहाँ पर थोड़ा बैठ होता, थोड़ा सा लेट जाता मैं। तो वहां पर पलंग आया, सिंहासन अच्छे से आ गया तो सो गया वहां पे। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया तो वो डरने लगा कहीं भाग ना आ जाए, तो वहाँ भाग आ गया। थोड़ी देर में सोचने लगा कहीं ये मुझे खा ना जाए, तो वो खाने के लिए आए। इसी प्रकार जो हम कलयुग में सबसे बड़ा हरि नाम को ही बोला गया है कि हरि नाम ही हमको सब कुछ दे सकता है। लेकिन हमको भगवान से उस टाइम हरि नाम करते सिर्फ राधा कृष्ण की लीलाओं का और गुरुवर्ग ने जैसे हरि नाम करने को बोला है वैसे करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार एक जंगल में जब जो शिकारी होते हैं, जब वो शिकार करने के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो वहां पे आग जलाते हैं। आग जलाने से क्या होता है कि जितने भी छुपे जीव, चूहे, बिलों में जो घुसे हुए होते, रैबिट वगैरह, वो सारे ना आग आवाहन जैसा वहां पे हो जाता है तो वो सारे निकल के बाहर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो शिकारी होता है वो आराम से पकड़ सकता है और उनको कैद करके ले जाता है। इसी प्रकार बोलते हैं कि हमारे अंदर जो काम, क्रोध, मोह, मत्सर, जितने भी जो हमारे जितने भी वेग है, मनसा, जो जितने भी वेग है उनको हम अपने आप से शांत नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमने हरि नाम रूप की आह्वान करना। हरि नाम करते 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 जब वो सारे जितने भी है वो तो छुपे हुए हैं अभी हमारे अंदर, जब हम हरि नाम करते हैं वो सारे बाहर निकल के आ जाते हैं। तो उनको हमको दबाना नहीं है, उनको हमको प्यार से भगवान की, सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस प्रकार से हमको हरि नाम करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, ठीक है, नाइस। और बाकी और हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, और मैं गौरप्रिया की मम्मी बोल रही हूँ। कौन? गौरप्रिया की मम्मी बोल रही हूँ। गौरप्रिया की मम्मी संध्या जी, हाँ बोलो। हाँ जी, आप बहुत दिनों से क्लास में थी नहीं। हाँ, एक तो वो स्कूल खुल के साथ में मेरे को थोड़ी चोट सी भी लग गई थी। अच्छा, तो इसमें हाँ, तो हाँ, संध्या जी बोलिए नाम आप। के ऊपर तो नाम, हाँ जी, नाम की महिमा पर तो जैसे बोलते कि चेतो दर्पण मार्जनम, तो जो नाम है हमारे चित्त को मतलब स्वच्छ करके, निर्मल करके हमारे सारे अनर्थों को भी दूर कर देता है। और जैसे उसमें हरिदास ठाकुर जी हैं जो कि 3 लाख नाम का जाप करते थे, तो उनको जब बीच बाजार में ऐसे उनके ऊपर प्रहार भी हुआ तो उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। मतलब चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको आकर अपने उससे मतलब ऐसे बचा दिया। और ऐसे ही उसमें नित्यानंद प्रभु जी जो हर समय नाम की ही महिमा का वो करते थे कि नाम हाट लगाते थे कि मतलब नाम की महिमा वो बताते थे। और जदाई के मुंह से उन्होंने हरि नाम मतलब निकलवाकर उनको भी उनका भी उद्धार कर दिया। ऐसे अजामिल जो थे वो उनका तो केवल नामाभास ही हुआ था, पर उनको जब नाम मतलब विष्णुदूत लेने आए तो मतलब फिर उनके ये सब कथा तो सब जानते ही हैं कि कैसे उनका फिर उद्धार हुआ। तो नाम की ये सब महिमा हमें भक्तों के द्वारा भी मतलब दिखती है।
हरे कृष्ण। हाँ, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो काफी लोग हरे कृष्ण बोल दीदी। रहे हैं, बहुत अच्छा धन्यवाद, बोल रहे प्रणाम। हैं, लेकिन मेरी इच्छा यह थी कि चैप्टर में से बोला जाता। आप लोगों ने हाँ प्रेजेंट जी। किया, बहुत अच्छा बोला, लेकिन चैप्टर पढ़ के बोलते तो उसका बात ही कुछ और होती। आप नाम की महिमा जानते हैं, हरे ये बहुत कृष्णा सुंदर दीदी। बात है, लेकिन चैप्टर में से भी हाँ जी बोलो। दीदी। बोलो रूबी, अच्छा। रूबी बोलो। दीदी, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, नाम ही चिंतामणि है और अर्थात परम पुरुषोत्तम है नाम, और कृष्ण चैतन्य रस है। जैसे कि आपने चैप्टर में बताया था कि भगवान के जो नाम है दामोदर और माधव। दीदी मैं बोल नहीं पाती हूँ, नहीं, इसलिए अच्छा मैं बोल रही हो, पीछे अच्छा रहती हूँ। बोल रही हो, अच्छे पॉइंट्स लिए हैं तुमने, बोलो तो आगे। हाँ, तो दीदी आपने जैसे बताया था कि जब हम भगवान का नाम करते हैं, राधा दामोदर, राधा गोविंद देव, जो आपने बहुत सारे नाम बताया था, राधा गोपीनाथ, ये सब हमारा नाम ही श्रेष्ठ है। मैं देख के भी नहीं बोल रही हूँ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। हाँ, ये मुख्य नाम है, ये भगवान के मुख्य नाम हाँ, है। ये मुख्य नाम है हमारा। हाँ, ये हर प्रकार से हमारा नाम, हर तरह से। और फिर आपने ये भी बताया था कि नाम माया संबंध से रहित है, नित्य मुक्त, मतलब नित्य मुक्त है माया, माया से उसका कोई प्रभाव नहीं है, मतलब वो नित्य है हमारा नाम। हाँ, और दीदी मैं भी एक नाम की वो कथा सुनाना चाहती हूँ, छोटा सा। हमारे गुरुदेव भी कथा सुनाते हैं नाम के ऊपर कि दो भाई होते हैं, तो वो अपने एक भाई बिल्कुल भी भगवान में उनका मन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, तो एक भाई साधु को अपने घर बुलाते हैं, तो कथा कीर्तन करवाते हैं। तो गुरुजी पूछते हैं कि और परिवार में कौन है, तो बोलते गुरुजी ये है, ऐसे परिवार है, एक भाई है, बिल्कुल भी वो नाम में उसकी रुचि नहीं है, वो नाम लेना ही नहीं चाहता। बोलते कहाँ है, तो उसने बोला अपने आप को उसने एक कोठरी में बंद कर लिया है। बोले अच्छा। तो फिर जब गुरुजी बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि आप निकलो, एक बार कृष्ण नाम लो। एक बार, नहीं मैं नहीं निकलूंगा। कह रहे एक बार तो कृष्ण नाम लो। कह रहे नहीं मैं नहीं लूंगा। फिर गुरुजी बहुत प्रेशर देते कि एक बार आप कृष्ण नाम ले लो। मैं कृष्ण नाम नहीं लूंगा। तो गुरुजी कहते हैं आपने कृष्ण नाम ले लिया। तो गुरुजी बताते हैं एक कृष्ण नाम लेने का मतलब है कि हमें कृष्ण के गोद में बैठना है। तो इसका अर्थात ये है, अर्थ कि अगर एक कृष्ण नाम में इतनी पावरफुल शक्ति है कि हम कृष्ण के गोद में बैठ सकते हैं, अगर हम निरंतर हरि नाम करेंगे तो हमें कितना बड़ा सेवा और फल की प्राप्ति होगी। तो हमें कृष्ण और राधा रानी का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा, नाइस, बहुत सुंदर। नेक्स्ट हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ, धनवीर जी बोलो। अभी नाम की महिमा तो अनंत, जैसे सबने बताया कि हरिनाम लेने से, हरिनाम करने से, हरिनाम की पूजा करने से अभी सारे फल मिलते हैं। हम कलयुग, क्योंकि कलयुग का ये चैतन्य महाप्रभु जब आए तो कलयुग का धर्म जो है, क्योंकि जैसे त्रेता युग में यज्ञ करते थे, सतयुग में तप करते थे और द्वापर में अर्चन करते थे, उसी तरह से कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन। और ये नाम संकीर्तन से जैसे साधन की अवस्था में हम लोग नाम करते हैं तो उससे काफी सारे फल मिलते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं वो तो ठीक, लेकिन हमारा लक्ष्य वो नहीं है, क्योंकि हम नाम जब हम करते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि नाम करने से ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इससे मुझे ये फल मिलेगा। नाम करने से कृष्ण को कितनी खुशी होगी। जैसे गोपियां नाम लेती, जैसे ब्रजवासी लेते थे गोविंद दामोदर माधव, तो उसी तरह से हम जब हम नाम लेंगे तभी हमारा जो लक्ष्य है राधा दास्यम वो हमको प्राप्त होगा। तो नाम का जो फल है, काफी सारे फल है, और जो कि उसमें दो नाम है, गौण नाम है, मुख्य नाम भी है। जो ब्रह्मवादी है वो ब्रह्म का नाम लेते हैं, परमात्मा के, और बाकी जो है जो कर्म वाले हैं वो जो कैसे विश्वपालक, जगतदाता, फलदाता, उसी तरह से वो लोग नाम लेते हैं। लेकिन जो भक्त है, भक्त में भी तारतम्य के हिसाब से, कोई मथुरावासी है तो मथुरावासी कृष्ण का नाम लेते हैं, कोई द्वारकाधीश का नाम लेते हैं। लेकिन हम जो है वो सख्य, दास्य, वात्सल्य नहीं, लेकिन जो गोपियां जो नाम लेती थी, राधा, राधानाथ और राधा रमन, उसी तरह से वो जब हम नाम लेंगे तभी कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्योंकि कृष्ण को वही पसंद है
जैसे सचितन्याष्टकम में कहते हैं जल्पित निज गुण नाम विनोद, तो भगवान अपने नाम को गुणगान सुन के ही उनको खुशी होती है। तो जब वो नाम भगवान की खुशी के लिए, उनके आनंद के लिए जब हम लेते हैं तभी वो सार्थक होता है। तो यही नाम की महिमा तो बहुत है, नाम के फल भी बहुत है, लेकिन हमारे लिए पर्टिकुलरली गौड़ीय वैष्णव के लिए और जो राधा बख्शी है उनके लिए तो वही जो नाम है वही कृष्ण है जो राधा रानी के साथ सम्मिलित होते, तो उसी से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृष्ण इंद्रिय तर्पणकारी, कृष्ण प्रीति कर। ठीक है, सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, कोई और? अरे जल्दी जल्दी बोलो, सबके पास बहुत मैटर है। जो नए लोग नहीं आ रहे अब उनके लिए वेट नहीं करेंगे, फिर बाकी जो पुराने लोग हैं वही बोले। हम चाहते कि नए लोग बोले। जो सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में लाखों वर्ष तक हम पूर्ति दान करें, गोदान करें, तो उससे भी ज्यादा हरि नाम की महिमा है। ये आपकी लिखा हुआ है। तो मैं ज्यादा तैयारी नहीं किया, असल में नहीं, कहीं चला गया था इस वजह से। कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, नाम के साथ बोलो, नाम बोलो अपना। जी विनीता, विनीता जैन। कहाँ रहते हो? मेरठ से। मेरठ। हाँ राइट, ठीक है, बोलो। नाम है, नाम हरि नाम जो है वो चिन्मय और मुख्य है। हाँ। जैसे और इस समय जैसे जो नाम जब हम करते हैं तो उस समय हमारे जेव्या पर राधा और कृष्ण दोनों नृत्य करते हैं भक्ति द्वारा। और नाम से जो है माया जगत का कुछ भी संबंध नहीं है, और माया स्वतः भागवत स्वरूप की सारी शक्तियाँ इसमें विद्यमान होती हैं, और इसलिए नाम जो है वो सर्वशक्ति संपन्न है। और ये सारी मतलब माइक जगत की जो माया है वो ध्वंस करने में भी प्रबल होती है, ये माया मतलब जो नाम है। और इसीलिए मतलब नाम की अनंत शक्तियाँ होती हैं जो पापों का ध्वंस करने में हरि नाम की बड़ी अद्भुत शक्ति है। हरि नाम क्षण भर में समस्त प्रकार के पापों को भी जला डालते हैं, और नाम से जो नाम पर आश्रित व्यक्ति हैं उनके सारे दुख नाम से ही मतलब कृष्ण नाम से ही दूर हो जाते हैं। नाम से सब प्रकार के रोग भी दूर हो जाते हैं। और जिस परिवार में एक भक्त होता है या हरिनाम करता है, भगवान कृष्ण का भक्त होता है, वो अपनी 21 पीढ़ियों तक को भी टाल सकता है। उसकी 21 पीढ़ियां चल जाती हैं हरि नाम के फल का भी। ठीक है। और सारे उपद्रव, सारे रोग, सारे मतलब कली के भी जो दोष हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं हरि नाम से। और हरि नाम के बल पर ही वाल्मीकि जी ने मतलब उल्टा नाम रट के भी रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, ठीक है, अच्छा है, किताब से लिया है। हाँ ठीक है। और हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मैं अनीता गाजियाबाद से दीदी। बोलिए अनीता। हाँ जी दीदी, स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि दान में, व्रत में, तपस्या। थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो थोड़ा। दीदी स्कंद पुराण में एक श्लोक आया है। हाँ। दान में, व्रत में, तपस्या में, तीर्थ क्षेत्रों में, प्रधान देवताओं में, समस्त प्रकार के पापों को हरण करने वाले सत्कर्मों में, शक्ति समूहों में, राजस्व और अश्वमेध यज्ञ आदि में, ज्ञान साध्य आत्मस्व जहाँ जो कुछ भी है वे भगवान श्री हरि ने उसे वहाँ से आकर्षण कर अपने नाम में स्थापित कर दिया है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ ठीक है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। और हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो बोलो। दीदी आता तो कुछ है नहीं पर बोल रही हूँ, कल युग में दीदी हरि नाम ही सबसे बड़ा है। सही है। बस इतना ही आता दीदी, पढ़ाई होती है। ठीक है। हाँ हाँ, और कोई? केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतरे पारा। राइट। संतोष की तरफ से ये मैंने जोड़ दिया दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ। आगे बोलो जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ
दीदी सभी भक्तों ने सब कुछ बोल दिया, मेरे लिए तो कुछ बचा नहीं। बहुत कुछ बचा है। मेरे गेस्ट भी आए हुए हैं पर मैं सुन रही हूँ। हाँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सुनते हैं कि कहा गया है कि 1000 सहस्त्र विष्णु नाम और 3 राम नाम, 3 राम नाम के बराबर 1 कृष्ण नाम। वो कृष्ण जो है वो राधा जी के आराध्य है। हाँ ठीक है, हमें उनका ही एक कृष्ण नाम ही की भक्ति, अनन्य भक्ति करनी चाहिए। सबसे पहले राधा जी ने कृष्ण नेत्र खोले तो राधा जी ने कृष्ण के ही दर्शन किए। बिल्कुल। और कृष्ण नाम उन्होंने ही बोला था। ऐसे बलराम जी के लिए भी कहा जाता है कि 8 दिन तक उनकी भी आंखें बंद रहीं, फिर कृष्णाष्टमी। हाँ, दोनों ने तभी आंखें खोली। राइट। और बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। नेक्स्ट। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत शक्ति है, हमारे सभी प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते हैं। हमारे कौन ब्रज वल्लभा बोल रही है? हमारी इच्छाएं। हाँ जी दीदी। हाँ। हमारी सभी प्रकार की कामनाएं भी नष्ट हो जाती हैं और संसार से विरक्ति भी आने लगती है और धीरे धीरे हमारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। राइट। और सबसे बड़ा हरि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र है। ठीक है। अब बाकी लोग। हाँ हाँ दीदी, हरे कृष्णा दीदी। मंजू बोल रही है दिल्ली से। कौन बोल रही है? दीदी मंजू बोल रही है। मंजू बोलिए। हाँ हाँ जी दीदी, जैसे नाम की महिमा के विषय में बोल रहे हैं कि ना देश कालावस्थात्म शुद्ध व्याधिकम अपेक्षते किंतु स्वतंत्र निवेकम नाम कामित कामदम। कि मतलब भगवान नाम का कीर्तन जो है, इसके लिए तो देश भी नहीं देखना चाहिए कि कौन से देश में करना है, कौन से में नहीं करना। ना समय देखा जाता है और ना परिस्थिति है कि भाई इस परिस्थिति में करना है कि नहीं करना है। ना ये आत्मशुद्धि के लिए भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें बता रहे, बल्कि नाम तो ऐसा है कि जो अन्य समस्त विधियों से भी ये पूर्णतया स्वतंत्र है। हाँ। और उन सबको वो इच्छित फल देने वाला है, जो इसका मतलब उत्सुकता पूर्वक उच्चारण करते हैं वो सब कुछ इच्छित फल दे देते हैं। बहुत सुंदर। तो ऐसे में श्रीमद् भागवत में बोल रहे हैं कि यन्नाम ध्येयम प्रियमाण आचुरा पठन स्मरण न विवशो गृणत पुमान विमुक्त कर्मांजन उत्तमा गतिम प्राप्नोति यक्षन्ति न तम कलो जना। अर्थात इसमें बोल रहे हैं कि जो मरणोन्मुखी है, मतलब मरणासन हो रहा है, रोगी है, जीता हुआ व्यक्ति, किसी को स्मरण करता हुआ मनुष्य अगर विवश होकर भी जो भगवान नाम का उच्चारण करके अपने कर्मों की गति को, मतलब कर्मों के सांकल को काट सकता है, उसको पार कर सकता है, तो ऐसे उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। उन्हीं भगवान का जो है कलयुग के मनुष्य पूजन नहीं करेंगे। मतलब कितने कष्ट की बात है कि कलयुग के मनुष्य ऐसे भगवान का पूजन नहीं करेंगे। इसीलिए चिल्ला चिल्ला के जो बोलते हैं ना, कितनी बार तो बस वैष्णव सुनाते ही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम कलो नास्ति फिर गति रम्य था, है ना। इसके अलावा मतलब कोई जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम अपने बच्चे को, बच्चा गलत काम कर रहा है, बच्चे को हम बोलते हैं ये तो नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, 3 बार बोलते तो बच्चा भी कर जाता है कि हाँ कुछ तो है, इस तरह से डांट लगा रही है। तो हमारे शास्त्र भी इस तरह से बिल्कुल वो करके बोल रहे हैं, सचेत करके हमें बोल रहे हैं हरे नाम तो सिर्फ हरि का नाम ही गति प्रदान करेगा। इसके अलावा कितने भी कुछ भी कर लो, कर्म कांड कर लो, ज्योतिषियों के पास भागते हैं लोग, तंत्र मंत्रों के पास भागते हैं, रोते हैं, लेकिन तो भी भगवान का नाम बैठ के नहीं कर सकते, तो आंसू भगवान के लिए हम बहा नहीं सकते, जिससे हमें घर बैठे ही, एक कोने पे ही घर बैठे हमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन तब भी हमें भरोसा नहीं होता। ये बहुत दुख की बात है, हम अपने लिए समझते हैं। बहुत सुंदर बोला मंजू आपने, बहुत सुंदर। हाँ नेक्स्ट। अब कोई और नए लोग, बाद में फिर शशि, सुधा, अनुराधा, शैला जी, मोहिनी, ये सब लोग बोलेंगे, सपना जी, कोई और बोलेंगे? कितना अच्छा बोल रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं बोलकर अपनी वाणी पवित्र करते हैं, क्यों नहीं बोलते? मैं मौका दे रही हूँ, बोलो। आगे आगे हम नारियों की धर्म सभा रखेंगे, पुरुषों को बुला करके दिखाएंगे, देखो ये लोग कितना अच्छा बोल लेते हैं। नेक्स्ट।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ हरे कृष्णा, सभी हाँ। भक्तों को यथायोग दंडवत प्रणाम। हाँ भगत मंगल हरिनाम की जय हो, जय हो, जय हो। जिस प्रकार सब सूर्य उदित होकर अंधकार का विनाश कर देता है, उसी प्रकार हरिनाम एकमात्र उदित होने पर लोगों के समस्त पापों का नाश कर देता है। बहुत सुंदर। हरिनाम की जय हो, जय हो। 100 करोड़ और 1000 तीर्थों में भ्रमण करने का जो फल होता है, वो सब कुछ विष्णु के नामों के कीर्तन के द्वारा पाया जाता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बस हरे कृष्ण। हाँ नेक्स्ट। चलो अनुराधा आप बोलिए। शी इज नॉट देयर। तो बोल दे, एक पॉइंट तो छोड़ा नहीं। अरे बहुत पॉइंट्स हैं। तुमने नोट नहीं किए होंगे, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, नोट नहीं किए होंगे। नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक ही पॉइंट मेरे को बचा दिख रहा है इसमें। ये जो तीनों वेद हैं, उनको जैसे यज्ञ, सामवेद या जो वेद, इन तीनों वेदों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम हरि नाम का ही संकीर्तन कर लें, भगवान के नामों का ही कीर्तन कर लें, तो उसी से हम इन संपाई हमको पूरा फल मिल जाएगा। बहुत कुछ है चैप्टर में, आपने नोट्स नहीं बनाए। शशि जी आप बोले। शी इज देयर और नॉट? शशि आप हैं वहां पर? नहीं है। नहीं है दीदी। अच्छा शैला जी आप बोले। नहीं है। शैला जी भी नहीं, शायद नहीं। अच्छा वो तो बहुत पर्टिकुलर है। मोहिनी जी दीदी। बोलो। दीदी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी को भी दंडवत प्रणाम। हरि नाम की महिमा के लिए दीदी ने बताया, सुन ही रही हूँ जब से। बस एक तो पॉइंट और बताना चाहूंगी कि भगवान का नाम, उनका विग्रह, उनका स्वरूप तीनों एक समान है, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। तीनों ही सच्चिदानंदमय चिन्मय स्वरूप और दिव्य और चिंतामणि स्वरूप है। और ये जो मनुष्य, भगवान कहते हैं, जो मनुष्य श्री गोविंद, दामोदर, अच्युत, राधाकांत, गोपिकाकांत, इस प्रकार से इन नामों का निरंतर कीर्तन करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है, वह भगवान कहते वो मेरे साथ मेरे लोक में ही गमन करता है। ये वराह पुराण में भगवान ने बताया है। और फिर एक और है कि जो व्यक्ति, नाम की तो अनंत शक्तियां हैं, जो व्यक्ति अनजाने में भी गोविंद का कीर्तन करता है, उसी समय क्षण भर में समस्त प्रकार के समस्त पापों से छुटकारा पा लेता है और वह पवित्र पतित पावन बन जाता है, अर्थात द्विजित्व को प्राप्त कर पृथ्वी को पवित्र कर देता है। और जो लोग नित्य काल हे हरि, हे गोविंद, हे केशव, हे वासुदेव, हे नारायण ऐसा कहकर कीर्तन करते हैं, उन्हें कली जरा भी कष्ट नहीं दे सकता है। और फिर दीदी एक और है लास्ट में कि मैंने एक और ये लिखा है कि भगवान के नाम कीर्तन में देश और काल का कोई नियम नहीं है, चाहे उच्चिष्ट मुख से करे अथवा किसी भी अशुचि अथवा अशुद्ध अवस्था में भी इसका निषेध नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति पवित्र अथवा अपवित्र समस्त अवस्थाओं में भी हरि नाम कर सकता है। हरे कृष्णा दीदी। ठीक है। हाँ हरे कृष्णा दीदी, इसमें मैं एक और जोड़ देती हूँ। जैसे मोहिनी दीदी ने बताया था कि यानी नाम के का स्मरण भी लेते हैं। जैसे एक मुसलमान था जो शौच कर रहा था, तो उसने सुअर को आते हुए देखा, तो उसने हराम बोला था कि ये हराम आ गया, तो जैसे नाम शब्द निकला तो उसी से उसकी मुक्ति हो गई थी। बिल्कुल ठीक है। ललित जी रावल बैठे हैं। रावल जी, ललित जी बैठे हैं। ललित रावल है। अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ वो भी है, हरि से बड़ा हरि का नाम। हाँ बिल्कुल। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। राइट राइट। हाँ अब कौन बाकी रह गया? सुधा आप बाकी रह गए। मालिनी दासी जी, मालिनी दासी जी, मालिनी दीदी जी वो है इस समय। मालिनी दासी जी नहीं है इस समय? है दीदी, वो सुन रही है। मालिनी जी, प्रणाम
दीदी हरे कृष्णा। हाँ, से समथिंग। मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मैं यहाँ वहाँ आपको पता है, मैं कुछ तो बोलिए, कुछ भी तो बोलिए। हाँ, एक बात मेरे को अभी याद नहीं आता है कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को अभी सवेरे सवेरे मैंने एक गुरुजी का लेक्चर पढ़ा था। उन्होंने बताया कि हरिनाम एक पर्सन है, जैसे इंडिविजुअल होता है ना, तो हम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हरिनाम बोलने से कुछ भी नहीं होता। उसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि जब हम लोग हरिनाम बोलते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त हो जाता है और उसमें इफेक्ट बहुत होता है। तो गुरुजी ने बोला कि हरिनाम एक जैसे मैंने अभी बताया एक पर्सन है, तो हम लोगों को बहुत सीरियसली उसका जाप करना चाहिए और रो रो करके कीर्तन करना चाहिए, नहीं तो भगवान को हमारा कीर्तन सुनाई नहीं देगा, अट्रैक्ट तो नहीं करेगा। बस यही है मेरे को बोलना बहुत है। और बाकी मेरे को कुछ भी नहीं आता दीदी। काफी अच्छा, मुझे याद नहीं रहा, इन्होंने माली दासी जी ने मुझे ये नरसिंह मंत्र फॉरवर्ड कर दिया है, मैं जैब धर्म में फॉरवर्ड कर दूंगी उसको। माइक म्यूट कीजिए। म्यूट करिए अपने आप को प्लीज, दैविक जी। हाँ, अब लास्ट ही रह गया ना, बोलिए सुधा जी। दैविक जी ने म्यूट नहीं किया अपने आप को भी। कौन है ये? दैविक जी म्यूट करिए। भगवती कर दिया उन्होंने। हाँ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। नाम की महिमा में के बारे में कुछ बोलना तो एक तरह से सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है, क्योंकि हम सब जान रहे हैं, जैन धर्म पढ़ रहे हैं कि नाम की महिमा क्या है। अभी तक अभी जो ब्रजनाथ जी और विजय की जो अभी कथा चल रही है, उसमें सब नाम की महिमा ही चल रही है। गुरुदेव किस तरह नाम की महिमा बता रहे हैं, उनको नाम की महिमा जानते हुए करते हुए उन्होंने पंच तत्व के दर्शन भी कई बार किए। और अब जो हम लोग अभी कलयुग में चल रहे हैं, इससे पहले 3 युग निकले, 3 युगों की अपनी अपनी विशेषताएं, और कलयुग में हम सब सौभाग्यशाली हैं। कई सारे दोष हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सबसे बड़ा गुण देख रहे हैं भगवान का नाम। सिर्फ नाम लेने से नाम में हमारे पास, हमने सबने सुना कि कोई स्थिति, कोई पात्र, कोई देश, कोई शुद्धि, काल, कुछ भी नहीं इसमें ध्यान रखना पड़ता। सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेना है, कोशिश करनी है, प्रयास करना है कि नाम शुद्धि पूर्वक आए, शुद्धता के साथ आए। हमारे अनर्थों को हमने मिटाना है, जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ नाम करते हुए ही मिटेंगे। पहले के 3 युगों में भगवान ने कई अवतार लिए और वो अवतार अपने किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करके चले गए, चाहे वो नरसिंह अवतार रहा हो जिसमें कि उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा और चले गए। और अभी कलयुग में भगवान ने कितनी कृपा हम पर करी है कि राधा और कृष्ण मिलित तनु हमारे सामने प्रकट हुए और वो स्वयं बता रहे हैं, हमको करके दिखा रहे हैं कि नाम को किस तरह लिया जाएगा, नाम कैसे लेना है और किस तरह सुगमता से भक्ति पूर्वक अपने अनर्थों, अपराधों को दूर करते हुए, धीरे धीरे दूर करते हुए हमें शुद्ध नाम लेते हुए भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। भगवान स्वयं दिखा रहे हैं कि जो शुद्ध नाम है उसको करने से भक्त तो आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग, ऐसे असुर जो कि भगवान का नाम लेते हैं, कभी भय से कभी द्वेष से, भगवान उनका भी कल्याण करते हैं, उनको भी ब्रह्मलोक में स्थिति दे देते हैं। एक नाम लिया था सिर्फ गजेंद्र ने, एक नाम, वो भी उसने भगवान कृष्ण का या गोविंद ऐसे कोई नाम का उच्चारण नहीं किया था। उसने सिर्फ एक फूल अर्पित किया, ग्रह ने जो उसको पांव को पकड़ा हुआ था, और भगवान स्वयं उसकी शुद्धि, उसके पवित्र नाम को देखते हुए, करुणा करते हुए, दौड़ते हुए अपने गोलोक से उस पर कृपा करने आए। द्रौपदी जब चीरहरण हो रहा था, एक राज परिवार की स्त्री की लाज जा रही थी, तो उसने पहले अपने परिवार पर, अपने सगे संबंधियों पर, सास ससुर पे, अपने 5 पतियों पे भरोसा किया, भगवान को नहीं पुकारा। लेकिन जब देखा कि इस वक्त उसकी कोई भी मदद करने आगे नहीं आएगा, तो सिर्फ एक गोविंद नाम पुकारते हुए हाथ ऊपर उठा दी कि हे गोविंद, लाखों राज अब तो शरण तिहार। भगवान जैसे कि सिर्फ गोविंद शब्द का ही इंतजार कर रहे थे, और उस शब्द का अपनी सखा, जो आपस में दूसरे को सखा कह के संबोधित करते थे, द्रौपदी पे कृपा करते हुए किस तरह उसके साड़ी में बदल गए भगवान कृष्ण, अपने उसके पूरे शरीर को अब साड़ी बन के ढक दिया, लाज बचा ली। और किस तरह हमने देखा कि शुष्क ज्ञान के मार्ग पर चलने लगे थे सुखदेव गोस्वामी, लेकिन व्यास देव जी ने किस तरह अपने भक्तों, अपने श्लोक सुनवा के राग मार्ग पर मोड़ दिया।
कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्तियां जो है अपने नाम पे स्थापित कर दी है। शिक्षाष्टक, भगवान महाप्रभु का जो शिक्षाष्टक है उसमें जो दूसरा श्लोक है उसमें वो कह रहे हैं नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्थापिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मित्रश्मि विहाजिना नानुभावः। अर्थात हम ये जानते हैं कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां, अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपनी दया अपने नाम में स्थापित कर दी, लेकिन हम फिर भी इतने, क्या कहें हम अपने आप को, हम इतने अभागे हैं शायद, ये सब जानने के बावजूद भी शुद्धि पूर्वक नाम नहीं ले पा रहे। अपने हजारों सैकड़ों लाखों नट नटक होंगे उससे घिरे हुए हैं संसार में, सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, माया घेर रही है, माया से छूटते हैं नहीं छूटते, जाते हैं दुनिया से, लेकिन एक शुद्ध नाम करने का हमारा प्रयास फिर भी नहीं हो रहा। तो हमें तो ये प्रार्थना करनी है भगवान से और गुरुदेव से पहले, क्योंकि गुरुदेव ने हम पे बड़ी कृपा करके हमें ये नाम दिया। हम तो जानते भी नहीं थे नाम लेना, उन्होंने, गुरुदेव ने हम पे कृपा करी, हमें ये नाम दिया और हमें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो अब अपने सीनियर वैष्णव, चाहे वो मधु दीदी हो या कोई और हमको मिले हमारे भक्ति मार्ग में, उन सबकी कृपा की प्रार्थना करते हुए हमें तो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। जैसे गुरुदेव के एक लेक्चर में सुना था, कल दीदी भी बता रही थी कि वाणी सेवा बड़ी है या वपु सेवा बड़ी, मतलब उनकी शारीरिक सेवा बड़ी है या उनके वाणी का प्रचार बड़ा है। तो वाणी का प्रचार बड़ा है। वाणी के प्रचार से क्या है कि हम उनके सिद्धांतों को, गुरुदेव के सिद्धांतों को और महाप्रभु की वाणी को, शुद्ध वाणी को हम किस तरह प्रचार प्रसार करें, ये गुरुदेव की सेवा है। और भगवत भजन के साथ साथ हमें उनकी भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, ये सब बोले सुनाएं तो कल्याण तो होगा ही। भगवान खुद अपना उदाहरण देते हैं कि मेरे नाम की क्या महिमा है। जैसे कि राधा जी ने उनके नाम की महिमा स्थापित करी थी कुरुक्षेत्र में, हम सब जानते हैं उस कथा को। तुलसी पत्र पे एक नाम लिखा और भगवान के वजन के ऊपर पड़ गया वो, मतलब भगवान के वजन से ज्यादा हो गया वो, उनका एक नाम। किस तरह उनके नाम भगवान राम की लीला में भी हम देखते हैं कि भगवान राम का जो नाम है वो किस तरह एक एक पत्थर को तार रहा है, कर रहा है, पत्थर तैर रहा है, जो कि पूरा राम सेतु बन गया। तो इससे ज्यादा क्या कहें नाम की महिमा के बारे में, कि जिसमें भक्त भी उनके नाम को उदाहरण के रूप में हमको दिखाते हैं। भगवान स्वयं अपनी लीलाओं के जरिए में दिखा रहे हैं कि देखो मुझसे बड़ा मेरा नाम है। तो अंत में तो यही कहेंगे कि राम नाम रटते रहो जब तक घर में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, सभी लोग बहुत सुंदर बोले, अद्भुत बोले, और मैं प्रसन्न हूँ कि हाँ बोलो बोलो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, मुझसे कुछ आता जाता था है नहीं, लेकिन मैं तो यही समझती थी, कर्म कांड ही समझती थी कि कर्म करते रहो और फल मिलता है। अरे अब तो तुम कितना बदल गई हो, हेमा बोल रही हो ना? नहीं, मैं भगवती माता जी बोली, देवी भगवती। हाँ हाँ ठीक है। अभी तो आप कितना बदल रही है। पहले आपके कितने प्रश्न होते थे, अब तो नहीं होते हैं। वो और कौन थी जो बहुत प्रश्न करती थी, वो भी आई थी यहाँ से, तो क्या नाम था उनका? यही समझती हूँ अभी थोड़ा बहुत ये पर संसार दावल से थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ ये संसार तो सब ऐसा, आपकी क्लास से भी मुझे कुछ ऐसा, सबसे ज्यादा मुझे संसार दावल सुनने में ना दीदी बहुत मतलब रुचि लगती है मेरी। नहीं तो मैं ये कहती हूँ संसार ही सब कुछ है। और गुरुदेव की अब जो थोड़ी सुनते हैं तो उससे भी पता लगता है संसार तो बेकार है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। राइट। ऐसा लगता है कब इससे निकलना, कब निकल जाऊँ, कब इसको छोड़ दूँ, कुछ मन में वही नहीं रहता, सब बोलते रहते हैं। मैंने कहा आप बोलो, मुझे जो करना है मैं करूँगी। सही है, बहुत मुझे सही है। लगता है कि संसार में अभी दोबारा जरा भी कर्म दोष बन गया ना, जरा भी कर्म दोष बन गया ना, उसको भोगने आना पड़ेगा। और मौत हमेशा हमारे सिर पर विराजमान है, इसके लिए जरूरत ही नहीं है किसी से लगाव रखने की। जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। मैं बहुत ज्यादा लगाव रखती थी, सब यही समझती थी कि यही सब कुछ है, कुछ नहीं। अब नहीं अच्छा लगता। चलो, बहुत सुंदर बात है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अभी हम लोग फिर मंगलवार को मिलेंगे और नाम अपराध पर विचार करेंगे। फिर भी अच्छा बोला है आपने। फिर भी मेरा अनुरोध है कि इस चैप्टर को पढ़ करके अपने लिए नोट्स बनाओ और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 करके उसके लिखो। आप सब ने काफ़ी अपने नॉलेज से बोला है, अपने अनुभव से भी बोला है और कुछ बुक से बोला है। मेरी इच्छा ये है कि पूरा की पूरा बुक में जो लिखा गया है उसमें से बोलें।
तो उसमें जैव धर्म में एक बच्चा था हरि, उसकी मम्मी है कि नहीं यहाँ पर, हरि इंदू करके नाम था उनका। उस बच्चे ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, मुझे नाम याद नहीं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो, आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी कथा सुन रही हूँ, जा रही है। हाँ, कथा सुन रही हूँ, इतना सुनाई पड़ा। हरे कृष्णा। हाँ, जब से आपकी कथा सुन रही हूँ ना, तब से मैं हरिनाम बोल तो बहुत अच्छा लगता है, पर पहले आवाज कट रही है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। हाँ, तो और क्या करना है, नाम ही तो सब कुछ है। वाल्मीकि नाम से ही तर गए, और क्या करना है। हरे। हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है। तो हम लोग मंगलवार को मिलेंगे। हाँ, मेरी आवाज तो आ रही है, आपकी आवाज मुझे, यदि इनकी आवाज किसी और को आ रही हो तो मुझे बता दें। आवाज हाँ, पर उनकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है, तो आज कथा को विराम देते हैं। और मंगल, आप लोग उसके नोट्स बनाइए अपने लिए, एक छोटी सी पुस्तक बनाओ और उसमें हर चैप्टर के छोटे से मुख्य पॉइंट्स लिखो, तो आपका जैव धर्म तैयार होगा। फिर हम ऐसी जो जिसमें पॉइंट्स वाली किताबें हैं उन्हीं को उठाएंगे, जिसको आपके डीप स्टडीज हो। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।